I hope you all are doing very well. Welcome back to my channel. So today हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। थोड़ा सा और उसके बारे में देखते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्यूशन की वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो नेचर, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। नेचर पर किसके? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे, और दूसरा उसके प्रोपोर्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं एक फॉर्मूले के बारे में कि कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया गया है उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं, राइट। या फिर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। या फिर कह सकते हैं कि कितने सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया गया है उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक फार्मूला हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, दैट इज़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का दिया होगा सॉल्वेंट का लिख दोगे, सॉल्यूशन का दिया होगा तो सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड करके तब उसको हम लिख देंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे किस तरह से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये पिक्चर में ये सॉल्यूट है, सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। इसको सॉल्वेंट में मिक्स किया तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। हेयर सॉल्ट इज़ द सॉल्यूट, वाटर इज़ द सॉल्वेंट, एंड देन वी विल गेट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। So here we have one numerical based on that formula, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज पे ये फॉर्मूला है, दैट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें क्या करेंगे? सॉल्यूट का मास रखेंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास रखेंगे और इनटू में क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं, ठीक है। ये भी कंसंट्रेशन ही निकालने का फॉर्मूला है। पहले मास से देखेंगे, मास बाय मास परसेंटेज, देन वॉल्यूम से देखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से देखेंगे। तो तीन तरीके से निकाली जा सकती है। जब आपको मास ग्राम में दिया होगा तो उस बेसिस पे हम निकालेंगे, जब आपको वॉल्यूम में दिया होगा तो हम उस बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लासीफाई किया हुआ है। तो अभी हम मास बाय मास परसेंटेज के लिए पढ़ते हैं। अब देखो, ये न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ़ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। क्या लिखा है? 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? 90 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स दिस इज़ आर सॉल्वेंट, राइट। तो 90 ग्राम ऑफ वाटर में 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट को मिक्स किया गया, डिज़ोल्व किया गया, ठीक है। तो अब बताना है कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इसका मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जो आपको गिवन है, दैट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? दैट इज़ 10 ग्राम। देन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? दैट इज़ 90 ग्राम। अब देखो, अब हमें मास ऑफ, अगर हम फॉर्मूले को देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता चल गया है, लेकिन सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन कैसे बनता था? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बनता है। तो अभी हम क्या करेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे। तो 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? दैट इज़ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट पता है, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, दैट इज़ 10 ग्राम। देखो, फॉर्मूला लिखना होता है, अभी यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन फॉर्मूला आपको लिखना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये स्टेप करते हो, ठीक है। और फिर क्या लिखा होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? दैट इज़ 100 ग्राम, ठीक है, इनटू में 100। तो ये 100 से कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाता है, तो क्या कितना बचेगा आंसर? दैट इज़ 10 परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं।
सो नेक्स्ट वी हैव मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब मास बाय वॉल्यूम कैसे है, इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि मास बाय वॉल्यूम में मास बाय वॉल्यूम ही है फॉर्मूले के अंदर। मास है सॉल्यूट का और वॉल्यूम है सॉल्यूशन की। ठीक है, इनटू में 100। तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज़ डिज़ोल्व, अगर उसको डिज़ोल्व किया जाता है किस में, वाटर में। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाता है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। कितना लिया गया है, इज़ डिज़ोल्व इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इन्होंने ना सॉल्यूशन जितना दिया हुआ है उसकी वॉल्यूम इन्होंने दे दी है। ठीक है, 100 ml क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, ml होती है, दैट मीन्स मिलीलीटर होती है। तो ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, और किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है उसका कंसनट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सबसे पहले जो गिवन होता है ना वो लिख लेते हैं, दैट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 100 ml। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हुआ है, इसमें तो हमें सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम उसने ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ है, जो ऊपर लिखा है, दैट इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वैल्यू पुट कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml, इनटू में 100। तो ये 100 से 100 कट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, क्योंकि परसेंटेज में आंसर देना है तो हम क्या लिखेंगे, 5% मास बाय वॉल्यूम। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और फार्मूला है जिस पे एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसमें क्या आ जाती है, सॉल्यूट की वॉल्यूम आ जाती है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाता है। तो इसमें दोनों चीज़ें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, इनटू में 100। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को। इफ़ 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड, कितना, 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज़ मिक्स किया जा रहा है विद अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर। सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर में 1 ml जो है पेस्टिसाइड को, लिक्विड पेस्टिसाइड को क्या किया जा रहा है, डिज़ोल्व किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने लिक्विड लिया है, दैट मीन्स कि ये तो वॉल्यूम ही दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, टू फॉर्म 100 ml ऑफ अ पेस्टिसाइड स्प्रे फॉर राइस क्रॉप। अब जो चावल की खेती होती है उसमें उसको स्प्रे करने के लिए, पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए कितना अमाउंट फॉर्म हो चुका है, 100 ml। ठीक है, तो ये हमारी सॉल्यूशन है, ये क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। उसने बोला ना कि इतना अमाउंट में क्या किया गया है, पेस्टिसाइड को मिक्स किया गया है, कितना अमाउंट में, 100 ml सॉल्यूशन में, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब निकालना क्या है, कैलकुलेटेड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, देखो ये वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पे भी ml है, 1 ml, सॉल्यूट के लिए भी है और सॉल्यूशन के लिए भी 1 ml है, 100 ml है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 ml। ठीक है, फॉर्मूला यूज्ड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml इनटू 100। 100 से 100 कट हो गया, कितना बचा, वॉल्यूम परसेंटेज आ गया हमारे पास 10% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब नहीं भी लिखो क्योंकि ऑलरेडी लिखा तो हुआ ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।
बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप लर्निंग।